Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष महिंद्रा स्वागत करता हूं आपका एसएससी एमटीएस 2022 के सेशन में। दोस्तों आज होली स्पेशल क्लास है और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग आज सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सेशन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ जो हमारी अपकमिंग बैचेस की इंफॉर्मेशन है। मार्च के हमारे बैच बच्चों स्टार्ट हुए हैं। 1 मार्च को हमारी एसएससी की बैच स्टार्ट हुई है और 15 मार्च को हमारी बैंक की बैच स्टार्ट हो रही है। इनमें से किसी भी बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना है आपको और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है आज का बच्चों, वो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बेटा, और प्रश्नों के माध्यम से ही हम लोग विज्ञान का रिवीजन भी करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है। विभवांतर, विद्युत धारा, शक्ति और ऊर्जा, 4 विकल्प है बच्चों। तो आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो बच्चे नए हैं बेटा, मैं सबसे गुजारिश करूंगा बेटा, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा एनर्जी या ऊर्जा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सामान्यतः परमाणु और नाभिकीय भौतिकी में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की इकाई होती है बच्चों। ठीक है, तो परमाणु और नाभिकीय भौतिकी में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की इकाई है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन या इकाई आवेश वाले आवेशित कण में उपस्थित ऊर्जा के तुल्य होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ। एक वस्तु का द्रव्यमान एक कैसी मात्रा है बच्चों, भौतिक मात्रा है, मौलिक मात्रा है, अदिश मात्रा है कि सभी है। जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है बच्चों। ऑल आर करेक्ट, ये आपका एकदम सही उत्तर है बच्चों। मतलब द्रव्यमान क्या है बच्चों, मौलिक मात्रा पहले समझ लीजिए क्या होता है, या मूल राशियां वह है जिन्हें अन्य राशियों के 2 पदों में परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय ये ऐसी इकाइयां हैं बच्चों जो मूल राशियां या मौलिक मात्रा है। ठीक है, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है क्योंकि भौतिक के नियमों द्वारा इसे पद में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है। तो तीनों विकल्प द्रव्यमान के लिए सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, आपको बताना है रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है। केजी पर मीटर, केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर क्यूब और इट हैज नो यूनिट्स। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों सभी लोग आंसर करके, इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है बच्चों। तो राइट आंसर इज, आपने देख लिया बच्चों, आपका इट हैज नो यूनिट। आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी बच्चों इसका क्या है, कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिकली क्या है बच्चों, आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वस्तु का घनत्व डिवाइडेड बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, ये आपका आपेक्षिक घनत्व होता है। ठीक है, चलिए तो मतलब घनत्व ऊपर भी है, घनत्व नीचे भी है, इसका मतलब कोई इकाई इसकी नहीं होगी। ठीक है, तो यही आपका देखिए बेटा प्रश्न में बोला भी है। ठीक है, चलिए नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है बच्चों। नींबू तो सबने टेस्ट किया होगा ना, तो खट्टा स्वाद क्यों होता है बच्चों, लगता भी है, किसकी मौजूदगी होती है, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। आंसर करें जल्दी से, बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या है बेटा, साइट्रिक एसिड इज द राइट आंसर, याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए नींबू का खट्टा स्वाद इसमें साइट्रिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। साइट्रिक एसिड अन्य फलों जैसे संतरा या अंगूर में पाया जाता है, लेकिन नींबू में इसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। हिस्टोन, केराटिन, इलास्टिन, एक्टिन। आंसर करें बच्चों, सभी बच्चे लोग राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केराटिन। याद कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है।
देखिए केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है, यह प्रोटीन आपका बालों में, नाखूनों में, सींगों में और ऊन में पाया जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? फास्फोरस, कैल्शियम, जस्ता और लोहा। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और बहुत इजी भी है, सबको पता होगा। आपको आंसर बता दीजिए फटाक से, क्या होगा? तो राइट आंसर इज कैल्शियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम है, जो हड्डियों की संरचना और मजबूती प्रदान करने में सहायक खनिज होता है। कैल्शियम फॉस्फेट नामक लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा लवण पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है बच्चों? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट आपके ऑप्शंस हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी पॉपुलर वन, जल्दी से बता दीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा? एंथ्रासाइट बच्चों। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयले का सबसे कठोर, चमकीला और सर्वोत्तम रूप है। इसमें 90 से 95% कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, याद कर लीजिए। बिटुमिनस में 55 से 80%, लिग्नाइट में 40 से 55% और पीट में 40% से कम कार्बन पाया जाता है। तो ये आपका चारों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ है बच्चों मेंस का, उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये याद रखिएगा, ये एक्सप्लेनेशन बच्चों मैं आपको जो देता हूं ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? दोनों किसके निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं? ठीक है, विटामिन B12, ए, आयरन और कैल्शियम आपके ऑप्शंस हैं। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या है? तो राइट आंसर इज आयरन। ठीक है, आयरन होगा, याद कर लीजिए। देखिए, लोहा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, जबकि मायोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को संग्रहित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन है, की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बताइए। मैरास्मस, पेलाग्रा, रिकेट्स और रितौंधी। बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं साइंस में, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर इज पेलाग्रा। नेक्स्ट, नियासिन को विटामिन B3 भी कहते हैं बेटा, याद कर लीजिए इसका नाम। इसकी कमी से पेलाग्रा की बीमारी होती है और इस बीमारी में शरीर के प्रोटीन के उपापचय या मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी हो जाती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है बच्चों? याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। पानी, मिट्टी का तेल, निर्वात और हीरा। तो सबने सुना होगा, तो आंसर क्या है बच्चों? निर्वात। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है बच्चों? थायराइड, गुर्दा, यकृत और अग्नाशय आपके ऑप्शंस हैं। जल्दी से बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत इज द राइट आंसर बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या किया है, लिवर सबसे बड़ा आंतरिक और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोनों है, यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम भी शो किया है। ठीक है, उदर गुहा के दाहिने ऊपर चतुर्थांश में स्थित या डायफ्राम के ठीक नीचे पेट के दाईं ओर स्थित होता है और पित्ताशय की थैली के ऊपर होता है। ये पूरा फिगर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ये आप मानव शरीर का लिवर है बच्चों, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन टूटने के बाद अधिकतम ऊर्जा देता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कोई नहीं। बताइए बच्चों, सभी बच्चे लोग बताएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? वसा इज द राइट आंसर, फैट इज द राइट आंसर। ठीक है, वसा टूटने के बाद अधिकतम ऊर्जा देती है, आवश्यक कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बनी होती है और 9.1 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा जारी करती है टूटने के बाद। इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, केसर पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र, परागकोश, पुष्पकेशर और पराग आपके ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। राइट आंसर इज स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। ठीक है, चलिए, केसर एक मसाला है जो क्रोकस सैविटस के फूल से प्राप्त होता है, जिसे आमतौर पर केसर क्रोकस के रूप में जाना जाता है। यह मुख्य रूप से ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है। केसर पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये आप देख सकते हैं, ये केसर है बच्चों जो अलग करके रखा गया है और ये आपका क्या है बच्चों? वर्तिकाग्र से ही प्राप्त किया और इस तरीके से फूल में ये निकलता है बच्चों। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस पौधे में श्वसन जड़ें होती हैं बच्चों?
दलदली पौधे, कच्छ वनस्पति, एपीफाइट्स और जलमग्न हाइड्रोफाइट्स आपके ऑप्शंस हैं। जल्दी से बताएंगे बच्चों आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज मैंग्रोव्स या कच्छ वनस्पति। श्वसन जड़ें जलीय पौधे और पौधे में पाई जाती हैं बेटा, जो दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। मैंग्रोव में जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए वे जमीन से ऊपर की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। आंखों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? रेटिना, परितारिका, कॉर्निया और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चों, बताएंगे राइट आंसर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। राइट आंसर इज आइरिस। राइट आंसर इज आइरिस। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पुतली का आकार परितारिका द्वारा नियंत्रित होता है। परितारिका आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। ठीक है, अब ये फिगर मैंने शो किया बच्चों, ये आइरिस है बच्चों और ये प्यूपिल है। आइरिस आपका ये ब्लूइश शेप है और ये ब्लैक वाला जो है ये आपका प्यूपिल कहलाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है? टिन, सीसा, जस्ता और तांबा आपके ऑप्शन हैं। आंसर सब लोग करेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या है जल्दी से। जिंक इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, जस्ता का उपयोग गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किया जाता है। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में करते हैं। जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे पर सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग लगाने की प्रक्रिया होती है, ये इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा युग्म दो अदिश राशियों का प्रतिनिधित्व करता है? द्रव्यमान त्वरण, तापमान आघूर्ण, दूरी गति और गुरुत्वीय तीव्रता और कार्य। बताइए बच्चों, सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आंसर है बच्चों। तो राइट आंसर इज डिस्टेंस एंड स्पीड। एब्सोल्युटली राइट बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने किया है। देखिए, वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कार्य, द्रव्यमान, तापमान, दूरी, गति। याद कर लीजिए, एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भोपाल में 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी के दौरान लीक हुई थी बच्चों? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोक्लोराइड और मिथाइल आइसोक्लोरेट। जल्दी से बता दीजिए फटाक से क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर इज मिथाइल आइसोसाइनेट। याद कर लेना बच्चों। नेक्स्ट, 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड के संयंत्र में लगभग 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस छोड़ी गई। 5 लाख से अधिक लोग गैस के संपर्क में और 4000 से लोग मारे गए थे अधिक। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जर्मन सिल्वर के घटक है? निकिल, तांबा, जस्ता और उपर्युक्त सभी। जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या। सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे बेटा, और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एमटीएस के बैच में क्लास होती है बेटा 3 बजे दोपहर में, और डेली शाम को 6:30 बजे जीएस के CHSL के बैच में शाम को 6:30 बजे मेरी क्लास होती है जीएस की। जरूर अटेंड कीजिए, जीएस किसी परीक्षा के लिए आपकी समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकिल की मिश्र धातु है बच्चों। 60% कॉपर, 20% निकिल और 20% जस्ता होता है। चांदी जैसा ये दिखता है इसीलिए इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं, लेकिन इसमें चांदी नहीं होती बच्चों। ठीक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज वोल्ट, ओम, हर्ट्ज और जूल आपके ऑप्शन है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। हर्ट्ज इज द राइट आंसर। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा 1 कंपन पर सेकंड करने पर उसकी आवृत्ति 1 हर्ट्ज के बराबर होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, मैग्नीज, जस्ता और टिन। आप चाकू से भी किसी धातु को काट सकते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल एसएससी ने क्वेश्चन बनाया है, और आंसर क्या है बच्चों? सोडियम। याद कर लेना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाकू से आसानी से इसे काट सकते हैं। सोडियम को नरम धातु होती है, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है और चांदी के सफेद रंग की होती है। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है बच्चों? विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन के और विटामिन ए। एक क्वेश्चन विटामिन का बच्चों रहता ही रहता है, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, सीजीएल मेंस में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। विटामिन सी आपका एकदम सही उत्तर है।
स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अधिकतर खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। इसकी कमी से मसूड़ में सूजन, दांत गिरना, रोगी का चेहरा पीला पड़ना इत्यादि आता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ये बच्चों आप देख सकते हैं, ये साइट्रस फूड है, इनमें विटामिन सी आपका पाया जाता है। ठीक है, संतरा हो गया, नींबू हो गया, आप देख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट, उस ग्रंथि का नाम क्या है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है? ठीक है, एड्रिनल, अग्नाशय, रिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। राइट आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क के आधार भाग में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं बच्चों। एग्जाम में आता है मास्टर ग्लैंड क्या है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ऑप्शंस हैं। आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए हाइपोथैलेमस मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क में ग्रंथि होती है जो शरीर में हार्मोन तंत्र को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस शरीर के अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे शारीरिक ताप, भूख और प्यास इत्यादि। ठीक है, याद रखना है। अब ये देख सकते हैं बच्चों, ये मस्तिष्क है और ये हाइपोथैलेमस है जो मैंने यहाँ पे शो किया है, और ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, चलिए, एलपीजी किसका मिश्रण होता है बच्चों? मीथेन ब्यूटेन, ब्यूटेन प्रोपेन, मीथेन प्रोपेन और एथेन और प्रोपेन। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा बच्चों। सब लोग एलपीजी सिलेंडर यूज करते होंगे ना, तो आंसर क्या है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है, देखिए घरों में खाना पकाने के लिए प्रयुक्त तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी कार्बनिक गैसों मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। इसका पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसके रिसाव की पहचान के लिए इसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ मरकेप्टन मिलाते हैं बच्चों। वो गैस लीक गैस करती है बच्चों, लेकिन पहचान किससे होती है, मरकेप्टन की महक से होती है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सिलेंडर है बच्चों, आप सब लोगों के घर में होगा बच्चों। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? जिंक, एल्युमिनियम, सिलिका और आयरन। और बच्चों ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस होली के त्यौहार में आप सभी बच्चों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी यही शुभकामनाएं बेटा कि आप सभी बच्चे लोग सिलेक्शन लीजिए और रंगों के इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाइए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.